तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 254 आ गया, जहाँ पर जुजुत्सु काइसेन की मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मोस्ट अवेटेड फाइट होने वाली है कुसाकाबे वर्सेस सुकुना, जिसका आउटकम हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसके लिए काफी ज्यादा हाइप्ड हैं, जो कि मुझे होनेस्टली खुद भी समझ नहीं आया कि मैं इस फाइट के लिए इतना ज्यादा हाइप्ड क्यों हो गया हूँ। बट यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो इसके लिए हाइप्ड है, और साथ साथ जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 254 को देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि इस पॉइंट पे सुकुना के साथ जुजुत्सु काइसेन का हर बंदा लड़ेगा, बेशक वो जो मर्जी क्यों ना है। जो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद समझ आएगा, या फिर तुम लोगों ने अगर ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ इसके अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा भी दूं। तो अब इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सुकुना माकी को भी पेल लेता है तो उसके बाद सुकुना के सामने आता है कुसाकाबे, और यहाँ पे कुसाकाबे की टोटली फट चुकी होती है कि वो सुकुना से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि कुसाकाबे को पता है कि इस फाइट का आउटकम क्या होने वाला है, जो कि हम सबको भी पता है जोनिस के इस फाइट का आउटकम क्या होने वाला है। बट ओवरऑल यहाँ पे कुसाकाबे के पास कोई और रास्ता नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम फाइटिंग सुकुना, जहाँ पर इसी चीज को कि कुसाकाबे वर्सेस सुकुना को इंडिकेट करते हुए चैप्टर 253 का भी एंड हो जाता है। तो चैप्टर 254 की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि कुसाकाबे अपनी सिंपल डोमेन इस्तेमाल करता है इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग, जहां पर कुसाकाबे को सिंपल डोमेन यूज करते हुए देखकर सुकुना कहता है कि ये मेरे सामने सिंपल डोमेन यूज क्यों कर रहा है, जबकि इस बंदे को पता है कि ये चीज मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, जो कि होनेस्टली जोनिस हमें भी पता है कि ये सिंपल डोमेन सुकुना का कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। और अगर तुम लोगों में से जोनिस जिनको नहीं पता कि सिंपल डोमेन असल में होती क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिंपल डोमेन एक किस्म की एंटी डोमेन एंड एंटी बैरियर का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर सिंपल डोमेन ये कहती है कि जो शॉर्ट हिट वाला इफेक्ट होता है उसको रिजेक्ट कर देती है, बट ये जो टेक्निक होती है उसे रिजेक्ट नहीं करती। जहाँ पर तुम लोग ये कह सकते हो कि ये डोमेन होती है, लेकिन ये डोमेन वाला पूरा काम नहीं करती बट आधा काम जरूर करती है। बट ओवरऑल तुम लोग सिंपल डोमेन को वीक मत समझना, बिकॉज अ डोमेन इज स्टिल अ डोमेन, और कुसाकाबे के केस में उसकी डोमेन काफी स्पेशल है, जो कि तुम्हें आगे पता चलने वाला है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रियोमेन फ्रीकिंग सुकुना कुसाकाबे के अगेंस्ट अपनी स्लैशेस यूज करता है, जहां पर कुसाकाबे सुकुना की स्लैशेस को काउंटर अटैक करता है। जहां पर ये चीज मुझे थोड़ी बहुत शॉकिंग तो लगी है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि ये भी एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कुसाकाबे सुकुना के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो ऑब्वियसली गिगे अकुतामी ने कुसाकाबे को थोड़ा बहुत बफ तो दिया होगा। एंड अगर तुम लोगों में से कोई सोच रहा है कि कुसाकाबे ने फिर भी सुकुना की स्लैशेस को कैसे काउंटर अटैक किया, जहां पर इसका आंसर काफी सिंपल है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि कुसाकाबे की सिंपल डोमेन एक स्पेशल सिंपल डोमेन है, जहां पर कुसाकाबे सुकुना की मूवमेंट और उसकी कास्ट एनर्जी स्पार्क्स को रीड करते हुए ये बता सकता है कि सुकुना की स्लैशेस कहां पर आने वाली है, जहां पर कुसाकाबे की डोमेन उसे अलाउ करती है कि वो जिस चीज को भी अपनी तरफ आते हुए देख सकता है वो उसे ऑटोमेटिकली इन्वेड कर सकता है, या फिर डॉज कर सकता है, या फिर काउंटर अटैक कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं तुम्हें समझाऊं जोनिस, तो कुसाकाबे की सिंपल डोमेन उसे एक किस्म की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक दे देती है, लेकिन इसके आगे गिगे अकुतामी पता नहीं क्यों सुकुना को एक और प्लॉट आर्मर बफ दे देता है, जहां पर सुकुना बिना अपनी बॉडी के किसी मसल या फिर कास्ट टेक्निक को मूव किए हुए कुसाकाबे के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि होनेस्टली जोनिस इस टाइम कुसाकाबे के पास एक ही एडवांटेज था सुकुना के अगेंस्ट, जो कि गिगे अकुतामी ने उससे छीन लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नानमी, मेमे और गोजो कुसाकाबे के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर नानमी और मेमे ये कहते हैं कि अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो कुसाकाबे नानमी और मेमे से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, बट ये दोनों एक चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि कुसाकाबे एक ऐसा बंदा है जिसने हार्ड वर्क के जरिए अपनी पोजीशन को हासिल किया। मेरे कहने का मतलब है कि जोनिस कुसाकाबे ने जुजुत्सु काइसेन की जितनी भी नॉलेज है उस सब को सीखा, साथ साथ जितनी भी कास्ट टेक्निक वेरिएशन है उन सब को मास्टर किया, और इसके साथ उसने जितनी भी बैरियर टेक्निक्स है उन सब को भी सीखा हुआ है, जिस पर
मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुसुकाबे को नानामी, मेमे या फिर सातोरू फ्रीकिंग गोजो के साथ कंपेयर किया जाए, जहाँ पे ये तीनों के पास काफी स्पेशल चीजें हैं, तो कुसुकाबे एक नॉर्मल बंदा है जिसने हार्ड वर्क के जरिए अपनी पोजीशन को हासिल किया। एंड कुसुकाबे की इन्हीं चीजों की वजह से सातोरू फ्रीकिंग गोजो कहता है कि कुसुकाबे की सिंपल डोमेन इतनी ज्यादा स्पेशल है, जहाँ पर कुसुकाबे बिना किसी बाइंडिंग वो के सिंपल डोमेन को फ्रीली यूज करता है और उसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। और अगर इस चीज को कुसुकाबे की शैडो स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मिक्स किया जाए, जहाँ पे वो टेक्निक ऐसी है कि कुसुकाबे किसी अपोनेंट को अपनी तरफ ला सकता है, तो अगर इस चीज को कुसुकाबे की सिंपल डोमेन के साथ मिक्स किया जाए, जहाँ पर उसकी डोमेन की रेंज काफी ज्यादा है, तो कुसुकाबे किसी भी अपोनेंट को अपनी तरफ ला सकता है, जहाँ पर कुसुकाबे किसी को भी ऑटोमेटिकली अटैक कर सकता है अपनी सिंपल डोमेन के अंदर। एंड इसी वजह से कुसुकाबे एक ऐसा ग्रेड 1 सोर्सर है जिसने बिना किसी कास्ट टेक्निक के ये पोजीशन हासिल की। एंड इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि कुसुकाबे सुकना के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम लोग वही होता देख रहे होते हैं जो सुकना दूसरों के साथ कर रहा होता है, स्लाइस्ड बाय स्लैशेस। बट यहाँ पर कुसुकाबे की कटाना उसका साथ छोड़ देती है बिकॉज वो टूट जाती है और सुकना भी अपने आप को रिवर्स कास्ट टेक्निक के जरिए हील करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कुसुकाबे सुकना के ऊपर अपना लॉन्ग कोट फेंक कर सुकना के ऊपर यूजी वाले लेफ्ट राइट गुड नाइट वाले मुक्के देना शुरू कर देता है, जिसके चलते कुसुकाबे सुकना को एक जोरदार किक देता है, जिसकी वजह से सुकना दूर जाके पीछे गिर जाता है। और इसके बाद कुसुकाबे दोबारा से आके सुकना से लड़ना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे कुसुकाबे सोचता है कि वो अभी तक क्यों लड़ रहा है जबकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता। और फिर कुसुकाबे सोचता है कि वो ये सब कुछ प्रिंसिपल यागी की वजह से कर रहा है, जबकि प्रिंसिपल यागी अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन यही चीज कुसुकाबे को और ज्यादा पुश कर रही है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मेमे, नानामी और सातोरू फ्रीकिंग गोजो ने कुसुकाबे को सबसे ज्यादा ताकतवर फर्स्ट ग्रेड सोर्सर क्योंकि कुसुकाबे एक अच्छा आदमी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुसुकाबे इज अ काइंड गाय। अब इसके बाद हम लोग वापस से सुकना और कुसुकाबे वाली फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैं कुसुकाबे को इस तरह देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि इज दैट जोजो रेफरेंस। अब जिन लोगों को समझ आ गया कि मैं यहाँ पे क्या रह गया हूँ तो वो लोग तो समझ गए। तो अब इसके आगे कुसुकाबे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर हार गया तो सुकना मीवा और दूसरे लोगों को मार देगा, जो कि हॉनेस्टली जोनिस तुम लोगों को और मुझे भी पता है कि सुकना तो सबकी लेने वाला है। लेकिन कुसुकाबे कहता है कि सब बच्चों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हुए सुकना से फाइट की, जिसको देखते हुए अगर कुसुकाबे ने अपनी जान को दांव पर नहीं लगाया तो कुसुकाबे किस टाइप का अडल्ट होगा। जहाँ पे कुसुकाबे की ये स्पीच थोड़ी सी इमोशनल एंड सेल्फ प्राइड के ऊपर आती है, बट ओवरऑल कुसुकाबे के सामने रियोमन फ्रीकिंग सुकना खड़ा हुआ इस टाइम। बट ओवरऑल सुकना अपने हार्ट के ऊपर एम किए हुए कुसुकाबे के अटैक को रोक के कुसुकाबे को कहते हैं कि तू मेरे डैमेज हार्ट के ऊपर अटैक करना चाहता है, जिस पर कुसुकाबे कहता है हाँ क्यों नहीं। बट जैसे कि सुकना ने कुसुकाबे की स्वॉर्ड को पकड़ लिया तो इस टाइम कुसुकाबे के एल लग चुके हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कुसुकाबे जमीन पर कटा हुआ पड़ा हुआ है। बट एकदम से वहाँ पर मेमे का छोटा भाई आ जाता है, जो कुसुकाबे को वहाँ से लेकर जाने वाला होता है कि उसके पीछे सुकना आ जाता है, जो उसे कहता है कि तू मेरे सर का दर्द बन चुका है। जहाँ पर जोनिस इस मोमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि इस टाइम सुकना मेमे के छोटे भाई के बड़े गंदे वाले एल लगाने वाला है। बट एकदम से जैसे ही सुकना मेमे के छोटे भाई के ऊपर अटैक करता है, कोई आकर मेमे के छोटे भाई को सुकना के आगे से बचा लेता है। जहाँ पर सुकना उस आदमी की शक्ल देखते हुए कहता है कि ये कोई नया चेहरा देखने को मिल रहा है। और हमें पता चलता है कि जोनिस ये वही बंदा है जिसको जेजे के ओ मूवी में सातोरू फ्रीकिंग गोजो ने इतना ज्यादा धोया था। और इस बंदे का नाम होता है मिग्यूल, जो सुकना को कहता है कि तू मुझे नहीं जानता, मेरे ख्याल से तुम जापानीज लोग ज्यादा घूमते फिरते नहीं हो। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 का भी एंड हो जाता है, जहाँ पर जोनिस इस चैप्टर को देखते हुए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अब जेजेके के अंदर जो कोई भी है वो सुकना से लड़ेगा और थोड़ी देर के लिए वो सुकना के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सुकना उसको पेल लेगा और एकदम से कोई और बंदा आकर सुकना से दोबारा लड़ना शुरू होगा। एंड इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, जहाँ पर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि गिगे अकुतामी करना क्या चाहता है, लेकिन लेट हिम कुक। और वैसे भी आर्ट काफी ज्यादा अच्छा है और जितनी ज्यादा फाइट्स हैं, इन फाइट्स का हमें एनिमे के अंदर मजा आने वाला है जब ये पैनल एनिमेट्स होंगे। एंड आल्सो हमारा वो क्वेश्चन जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद करते हैं कि क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस में तुम्हें
मैं हॉनेस्टली इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए गोजो के रिवाइवल से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस थ्योरीज है उन्हीं के साथ चलते हैं। एंड मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा कि गोजो फैंस गोजो के वापस आने के चांसेस अभी भी जिंदा है, इसलिए ताताके। तो जोनिस, अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जहाँ पर इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं वो सब मैंने तुम्हें समझा दिए या फिर तुम्हें काफी इजीली अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि गेगे आकुतामी आखिरकार हमें दिखाना क्या चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कॉमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए इसको लाइक जरूर करना, बिकॉज तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन पावर सब कुछ होता है। एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी जेजे के फैन दोस्त हैं या फिर अगर तुम लोग किसी जेजे की कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पर जरूर शेयर करना, बिकॉज सिंपल सी बात है, रोला मचाना है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग गोजो की पॉप्सिकल आइसक्रीम मारो या फिर कुसुकाबे की कटाना, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी जेजेके के चैप्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। वैसे सुकना तेरे से एक काम है, डेंजी को अपने साथ ले जा और उसको याद किसी तरह सही कर दे।